छठ माता की जय हो। छठ माता की कथा। एक बार एक बूढ़ी माँ अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह छठ माता की परम भक्त थी तथा हर साल छठ पूजा का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया करती थी। बूढ़ी माँ की बहू आधुनिक विचार वाली औरत थी। उसे पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई तब बूढ़ी माँ बहुत खुश थी, क्योंकि छठ पूजा का 4 दिन का पर्व शुरू हो रहा था। बूढ़ी माँ घर की साफ सफाई में लग गई और अपने बेटे को सारा पूजा का सामान व आम की लकड़ी लेने के लिए बाजार भेज दिया। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे की दीर्घायु के लिए छठ माता का व्रत किया। माँ ने अपनी बहू से भी छठ माता का व्रत करने के लिए कहा। तब बहू कहने लगी, यह सब बेकार की बातें हैं, मुझे इन सब बातों में जरा भी विश्वास नहीं है। तब बूढ़ी माँ अपनी बहू को छठ माता की एक कथा सुनाती है। बूढ़ी माँ बोली, बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। प्रियव्रत बहुत सदाचारी और धार्मिक था। उनके विवाह को काफ़ी वर्ष बीत चुके थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। तब ऋषि कश्यप जी ने उन्हें पुत्र हेतु यज्ञ करवाने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान से यज्ञ किया। उस यज्ञ के प्रभाव से प्रियव्रत की पत्नी ने एक बड़े तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र जीवित नहीं था। वह उस बालक को लेकर शमशान में गए और उस पुत्र को छाती से लगाकर रोने लगे। इतने में उन्हें वहाँ एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। वह विमान अमूल्य मणियों से सुशोभित था। उसे विमान पर बैठी एक परम सुंदरी देवी दिखाई दी। उस देवी को राजा ने देखा और उस बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा करने लगा। वह देवी कार्तिक भगवान की पत्नी षष्ठी देवी थी। उनका शांत विग्रह सूर्य के समान चमक रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? महाराजा प्रियव्रत की बात सुनकर देवी कहने लगी, राजन, भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई देवी मैं षष्ठी हूँ। इस संसार में छठ माता के नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार कहकर छठ माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनः जीवित कर दिया। राजा ने देखा वह बालक हंस रहा है। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि माता उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गईं। यह देख राजा का कंठ सूख गया। उन्होंने माता की स्तुति की। तब माता बहुत प्रसन्न हुई और बोली, तुम सर्वत्र सूर्य, जल, वायु की पूजा करवाओ और स्वयं भी प्रकृति की आराधना से तुम और यह संसार वर्ष भर सुखी, स्वस्थ और निरोगी होगे और दीर्घायु प्राप्त करोगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, जल, वायु और छठ माता का व्रत किया और पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनका पुत्र दे दिया। तब से कार्तिक शुक्ल के षष्ठी के अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और छठी माता की पूजा होने लगी। तब बूढ़ी माँ ने अपनी बहू से कहा, बेटी, छठी माता की महिमा तो ऐसी ही है कि स्वयं भगवान श्री राम ने व सीता माता ने छठ माता का व्रत करके सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत के समय में भी कर्ण और पांडव भी छठ का व्रत किया करते थे। यह बात सुनकर वह बहू बोली, यह सब मनगढ़ंत कहानी है।
मैं इन पर विश्वास नहीं करती। यह बात सुनकर बूढ़ी माँ छठ माता से क्षमा मांगने लगी और बहू को फिर समझाने लगी कि बेटी, हजारों वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है, इसका उपहास मत उड़ाओ तथा तुम भी मेरे पोते की दीर्घायु के लिए छठ माता का पूजन करो। बूढ़ी माता की बात को सुना अनसुना करके वह वहाँ से चली गई। बूढ़ी माँ ने बड़ी श्रद्धा के साथ नहाए खाए का दिन किया। बहू ने घर से बाहर दिन बिता दिया। अगले दिन छठ पर्व का दूसरा दिन आया, कार्तिक मास की पंचमी का दिन, जिसे खरना लोहड़ा के नाम से जाना जाता है। संध्या के समय जब बूढ़ी माँ ने खीर रोटी का प्रसाद दिया तो बहू ने कहा, इतना कठिन निर्जला व्रत का कोई फायदा नहीं, तुम केवल अपने शरीर को कष्ट दे रही हो। तब बूढ़ी माँ ने फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश की, परंतु बहू ने उसकी बात नहीं मानी और अपने कमरे में जाकर सो गई। बूढ़ी माँ कई सालों से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की कोशिश कर रही थी और हर साल उसकी बहू सुना अनसुना कर देती थी, परंतु इस बार ना जाने क्यों बूढ़ी माँ का दिल बहुत घबरा रहा था और वह छठ माता से प्रार्थना करने लगी, माँ, इस बच्ची को क्षमा करना, यह अभी बच्ची है और आपकी महिमा नहीं जानती, इसे क्षमा करना माँ। अगले दिन कार्तिक मास की षष्ठी थी। सब लोग पूजा की तैयारी में जुटे थे। तब बहू उठी और पास पड़े अपने बेटे को उठाना चाहा, तब बेटे ने जवाब नहीं दिया। यह देखकर बहू बहुत घबरा गई और भागी भागी अपने पति और सास के पास गई। यह बात सुनकर बूढ़ी माँ और उसका बेटा तुरंत भागकर आए और उन्होंने बच्चे को जगाने की कोशिश की, परंतु बच्चा नहीं जगा। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने जांच की तो बताया, इसकी तो सांस रुकी हुई है। डॉक्टर यह देखकर हैरान हो गए कि इतना छोटा बालक जो इतना स्वस्थ था, यह कैसे हो सकता है, और बच्चे को लेकर वो लोग बाहर आए। बूढ़ी माँ का दिल पहले से ही घबरा रहा था। बूढ़ी माँ ने जब यह देखा तो छठ माता से क्षमा मांगने लगी और कहने लगी, मेरे पोते की श्वास भर दे, तू तो पुत्र देने वाली है और उनका पालन पोषण करने वाली है, कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना माँ। उस समय कहीं से एक अनजान औरत वहाँ आ गई और बूढ़ी माँ और बहू से कहने लगी कि छठ मैया किसी के भी असमय प्राण नहीं लेती, तुमने अवश्य ही कुछ ऐसी भूल की है जिससे माता नाराज हो गई हैं। आज छठ का पावन पर्व है, पूरी श्रद्धा से छठ माता को याद करो और विधि पूर्वक व्रत करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य जी उठेगा। उस माँ के लिए यह शब्द उम्मीद की किरण लेकर आए और ना जाने कहां से बहू के अंदर एकदम से श्रद्धा का संचार हो गया। तब बहू ने छठ माता का स्मरण किया और छठ माता के व्रत का संकल्प लिया। जैसे ही बहू ने आंखें खोली और देखा उसका बच्चा आंखें खोलकर हंस रहा है, वह समझ गई कि यह छठ मैया हैं जो मुझे समझाने आई हैं। बहू ने देखा तो छठ माता अंतर्ध्यान हो गई। तब बहू ने अपनी सास के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा के साथ तैयारी की और शाम को घाट पर जाकर सूर्य देव की पूजा की और अर्घ दिया और अगले दिन उषा अर्घ दिया। हे छठ माता, जैसे आपने अनजान बनकर बूढ़ी माँ के पोते की रक्षा की, वैसे सबके पुत्र पौत्र की रक्षा करना व पुत्री और पुत्र की दीर्घायु करना। जय छठ माता की। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।